हेलो एवरीवन। आज हम कैट 2019 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का 24th क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये एक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमें ये गिवन है इफ अ फंक्शन f, ऐसे फंक्शन f को ऐसे डिफाइन किया हुआ है, इफ अ फंक्शन f सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y वेयर x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है, किसी भी x और y के लिए जहां x और y पॉजिटिव इंटीजर है वहां f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, f ऑफ x इंटू f ऑफ y होगा। ठीक है, वहां x और y पॉजिटिव इंटीजर्स है। और इस फंक्शन की वैल्यू फॉर f इक्वल्स टू 1 हमें 2 गिवन है, और हमें एक इक्वेशन गिवन है इफ f ऑफ a प्लस 1 प्लस f ऑफ a प्लस 2 प्लस f ऑफ a प्लस n इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, देन a इज इक्वल टू, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमें गिवन है f ऑफ a प्लस 1 प्लस f ऑफ a प्लस 2 प्लस f ऑफ a प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n इक्वल्स टू क्या गिवन है 16 रेज टू द पावर 2n माइनस 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मुझे पता है f ऑफ x प्लस वाई क्या है, f ऑफ x इंटू f ऑफ y है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ a इंटू f ऑफ 1। उसी तरह सेकेंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ a इंटू f ऑफ 2, थर्ड टर्म को f ऑफ a इंटू f ऑफ 3, और इसको क्या लिख सकता हूँ f ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ n। तो सबसे f ऑफ a मैं बाहर ले लूँगा, कॉमन आ गया, तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 से सो ऑन अप टू f ऑफ n इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया, मैंने सभी से f ऑफ a, फंक्शन ऑफ a मैंने बाहर कॉमन ले लिया, मेरे पास आ गया 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हम देखो, हमें ये गिवन है f ऑफ 1 की वैल्यू क्या गिवन है, 2 गिवन है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में फर्स्ट केस लेते हैं, जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, n की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब क्या है, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, f ऑफ a, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, n की वैल्यू 1 लेने का मतलब सिर्फ एक टर्म आएगा, वो क्या आएगा, f ऑफ 1। ठीक है, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 16, 2 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 16 इंटू 1, ठीक है, दैट इज 16 हो गया। ठीक, ये हो गया। और f ऑफ 1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, f ऑफ 1 की वैल्यू 2 गिवन है, तो हमारे पास आ गया f ऑफ a की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 8 हो गया। तो हमारे पास f ऑफ a की वैल्यू तो 8 आ गई, लेकिन हमें f ऑफ a की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं f ऑफ a की वैल्यू 8 आ रही है, तो किस फंक्शन की वैल्यू 8 आती है वो हम हिट एंड ट्रायल से देख सकते हैं। पहले जैसे f ऑफ 1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2 गिवन है। ठीक है, अगर से हमें f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक, f ऑफ 2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1 प्लस 1, हम ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ 1 प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1, दैट इज 2 इंटू 2 क्या आ गया 4 आ गया। तो f ऑफ 2 की वैल्यू 4 आ गई, f ऑफ 1 की वैल्यू 2 थी। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं f ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 3 को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 2 प्लस 1, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 1, ऐसे लिख सकते हैं। f ऑफ 2 की वैल्यू मुझे गिवन क्या है, f ऑफ 2 की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट किया था 4 है, और f ऑफ 1 की वैल्यू 2 गिवन है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो f ऑफ 3 की वैल्यू मुझे क्या आ गई 8 आ गई, और मुझे पता है f ऑफ a क्या है 8 है। इसका मतलब a जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी, f ऑफ a 8 है, तो a क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 3 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।